अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीके पीएमएस 2021 का पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये 26 जून 2022 को पीपीएससी ने कंडक्ट किया था। तो हम इसका पूरे 100 नंबर का पेपर जो है उसको वन बाय वन यानी हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है 2023 में होने वाला है ये। पिछला जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था फीफा का वो 2019 में हुआ था फ्रांस में। और अभी जो है ये 2023 का जो है इसके लिए ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। तो इसके अलावा जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है यानी मर्दों का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2022 में यानी इस साल जो है कतर में होने जा रहा है। और ये नवंबर दिसंबर में कतर में खेला जाएगा 2022। लेकिन जो फीफा वर्ल्ड कप 2023 है वुमेन के लिए ये, और ये क्या लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इनमें ये खेला जाएगा। तो यहाँ ये बात वाजिया कर दूं कि फीफा वर्ल्ड कप जो है ये बल्कि हर 4 साल बाद ये खेला जाता है। ठीक है, हर 4 साल बाद यानी जैसे 2018 में ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। उसके बाद अभी जो 2022 में ये मौजूदा जो वर्ल्ड कप है ये कतर में जो भी हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह जो है ये याद रखिएगा। और फर्दर ये है कि इसमें जो फीफा का मतलब क्या है कि इसका ये फ्रेंच वर्ड में इसके एब्रिवेशन जिस है ये फीफा जो, और फ्रेंच में इसको फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब इसको क्या कहा जाता है कि फ्रेंच जो है वो जो वर्ड है उनका ये एब्रिवेशन यानी मुखफ़्फ़ है। इसके अलावा फर्दर है कि जो 2022 ओलंपिक्स थे विंटर ओलंपिक्स ये कहाँ खेलेंगे। ये बीजिंग में यानी चाइना में। तो ये 4 फरवरी को इसका मतलब खिताब भी हुआ था, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया था इन्होंने। तो ये कह लें कि ओलंपिक्स जो है ना ये 4 साल बाद ये भी होते हैं फीफा वर्ल्ड कप की तरह। लेकिन यह है कि यहाँ ओलंपिक्स विंटर होते हैं और समर ओलंपिक्स हैं। तो ये दो दो साल बाद होते हैं। विंटर जैसे अभी जो 2022 में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं ये 2000 पहले ये 18 में हुए हैं। ठीक है, 2020 में समर ओलंपिक्स हुए टोक्यो जापान के लिए, जो कि 2021 में शिफ्ट हो गए थे बाद में कोरोना की वजह से। तो ये क्या है कि अभी दो विंटर जो है ये 2000 मतलब कह लें कि 22 जो है ये बीजिंग में हुए हैं। अब जो नेक्स्ट समर जो ओलंपिक्स है जो 2000 ये 24 में होंगे ये फ्रांस में होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह मतलब जो है कह लें कि इसका आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉजेन लॉजेन यानी स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक्स का हाँ जी। फर्दर हम जो है इसमें देखते हैं कि इन द लाइन ऑफ फायर बुक ये किसने लिखी। ये क्वेश्चन था पीएमएस 2021 का जो पेपर था उसमें कि इन द लाइन ऑफ फायर ये बुक किसने जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिखी। ये पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें ये है कि जो ओआईसी कब एस्टैब्लिश इसका कयाम कब अमल में आया। तो ये 1969 में ओआईसी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इसके बारे में हम देखेंगे। फर्दर इसमें ये है कि ये इसका पहला नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस से कॉपरेशन में चेंज हो गया है और ये 2011 में ये चेंज किया गया इसको। ठीक है, तो ये इसका लोगो भी चेंज कर दिया गया। पहले लोगो ये वाला था जो लेफ्ट साइड पे है, और उसके बाद जो है ये राइट साइड वाला लोगो इसका वो भी चेंज कर दिया गया। फर्दर इसमें ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल करीम यानी जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है 4 अप्रैल को यानी इसी साल। तो उनके बारे में पूछा गया कि लिटिल करीम वाज अ फेमस माउंटेनियर। ठीक है, तो माउंटेनियर का मतलब है कि माउंटेन क्लाइंबर मतलब ये। तो इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाए काफी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि लिटिल ड्रीम जो है। तो फर्दर इसमें सार्क जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कितने मेंबर हैं इसके। ये 8 मेंबर हैं। ये सीएसएस पीएमएस में रिपीटडली पूछा जा गया ये क्वेश्चन। ये कई बार जो है उन्होंने पहले भी पूछा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सार्क के 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव शामिल हैं। तो लेकिन जो इसको 2005 में जो मेंबरशिप मिली थी वो इसको अफगानिस्तान को 2005 में जो है वो एक तरह से इसको नामजद किया गया था। लेकिन ये 2007 में इसने ज्वाइन किया था। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कब ज्वाइन अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया था इसको सार्क को, क्योंकि अफगानिस्तान जो है ये लेटेस्ट कंट्री है जिसने सार्क को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो अब पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसके बारे में था। इसको लॉकिंग गैस कहते हैं। ये पूछा गया था कि लॉकिंग गैस किस गैस का नाम है। तो आपको बताना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड है। और फर्दर ये क्वेश्चन जो
MS ऑफिस से था ये। इसका था कि MS ऑफिस में जो साइज जो एक तरह से डिफॉल्ट या कह लें कि एक तरह से जो स्टैंडर्ड साइज जो है वो मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना साइज है। तो ये फ़ॉन्ट का साइज यानी जो हम देखते हैं कि यानी ये अगर स्टैंडर्ड साइज देखें तो 8 है मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 72 है। अगर कि हम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यह है कि स्टैंडर्ड साइज की बात उन्होंने की कि मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड इज यानी मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। फर्दर इसमें ये है कि ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज 297 है। तो आप वो कहते हैं कि इसकी विड्थ और इसकी जो हाइट है वो मालूम करें। तो आपको पता है कि जो एरिया जो है वो बराबर विड्थ और हाइट के हैं, लिहाजा हम इसको इजीली जो है वो मालूम कर सकते हैं विड्थ कितनी है, यानी इनको डिवाइड करके, यानी ए की वैल्यू हम पुट करें और मतलब 297 है और इसको डिवाइड कर दें विड्थ से, तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू इसकी लेंथ की यानी हाइट की। और अगर हम विड्थ की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो हाइट को इधर इसके नीचे बटे में ले आए और डिवाइड कर दें, तो ये कह लें कि एरिया जो है उससे हम विड्थ और हाइट मालूम कर सकते हैं। या कई बार पेपर में दिया होता है उन्होंने विड्थ और हाइट दी होती है और पूछा था इसका एरिया कितना होगा, तो वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर फर्दर क्वेश्चन इसमें एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछा गया कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाज 12,000, कि 12,000 में आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और उसका जो है ना हर साल 5% उसमें एक तरह से उसकी वैल्यू कम होती गई। डेप्रिशिएट का मतलब वैल्यू कम होना। तो एनुअली हर साल यानी 5% जो है वो डेप्रिशिएट हुई उसकी वैल्यू। तो व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद कितनी वैल्यू होगी, तो ये 9,000, ठीक है, 774, यानी ये इतनी वैल्यू बचेगी उसकी हर साल अगर 5% वो कम हो रही है उसकी वैल्यू। तो इसका ये सिंपल ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ए क्या है, ये मतलब ये देखें ना कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यानी पी है, जो प्रिंसिपल अमाउंट ये 12,000 है, और किस रेट पर वो डेप्रिशिएट होती रही है, रेट है 5%। ठीक है, डेप्रिशिएट हुए, तो अगर वो वैल्यू बढ़ती भी है तो तब भी आप रेट यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें फर्दर ये है, अगर डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू कम हो रही है तो फिर हम आगे माइनस यूज करेंगे फार्मूला में इधर, लेकिन अगर वैल्यू बढ़ रही है तो फिर हम इधर प्लस करेंगे यूज। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए ये है कि रेट जो है वो 5% है, मतलब तो हम इसको परसेंटेज को कन्वर्ट कर देते हैं ये फ्रैक्शन में। तो ये देखें 0.05 निकला था, तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए क्या है कि अमाउंट है जो बची है, ये बराबर प्रिंसिपल अमाउंट के जिस पे खरीदा है हमने, और फार्मूला के मुताबिक 1 - रेट लिखेंगे इधर, ये 0.05 लिखेंगे, और फिर इसके बाद जो है ये टी है, टाइम है कितने साल, 4 साल, उसने 4 यानी 4 ये साल की बात की है इधर, तो 4 साल बाद ये कितना होगा, ये इतनी वैल्यू बचेगी। ठीक है, ये इधर 5 लिखा हुआ है, एक्चुअली इधर 4 साल है जो पेपर में पूछा उन्होंने, तो इसको जरा चेंज कर दीजिए 4 साल। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, जैसे फर्ज करें 12,000 थी तो इसको 5% से मल्टीप्लाई करें, इसका 5% 600 बचता है। तो अब उसमें कह लें कि माइनस कर दें 12 से, और बाकी जो कीमत बचेगी अगले साल उसमें से भी 5% डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो वो फिर उसको भी हम 5% निकालेंगे तो 570 होगा उसका, और फिर उसी अगले साल जो है वो इस तरह 5-5% हम इसको करते जाएंगे, और फिर इन 4 साल में जो 9,774 वैल्यू बनेगी उसकी। जी, इस बार पीएमएस में एक सवाल ये था कि जो सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है पाकिस्तान के, यानी सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहे हैं, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे हैं। ये मतलब एक तरह से पहले और सिर्फ एक ही सिविलियन थे जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इन्होंने एज ए चीफ काम किया। तो वरना तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मिलिट्री से मतलब जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं जैसे अयूब खान वगैरह। तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है, जो ईस्ट बंगाल के जो पहले गवर्नर थे इनका नाम मतलब फ्रेडरिक बॉर्डने। ठीक है, तो फ्रेडरिक बॉर्डने जो है ये ईस्ट बंगाल के यानी मशरकी बंगाल के पहले गवर्नर हैं। ये कह लें कि पार्टीशन वगैरह से पहले की बात है। और फर्दर इसमें है कि क्वेश्चन था कि यानी ऑप्शन दिए हुए तो उनमें ये था कि कौन सा जो हार्डवेयर नहीं है, मतलब इसमें कह लें कि मॉनिटर वगैरह, इसके अलावा जो बाकी कीबोर्ड और फिर विंडोज लिखा होता है, तो विंडो जो है ये एक समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर है, तो ये हार्डवेयर नहीं कह सकते विंडोज को। फर्दर इसमें क्वेश्चन है कि लंदन जो है ये किस रिवर के किनारे वाक़ है, तो ये रिवर थेम्स है मतलब। ठीक है, तो थेम्स जो है ये पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि लंदन इज सिचुएटेड ऑन रिवर थेम्स। तो फर्दर इसमें जो कह लें कि सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ये किस सिविलाइजेशन में ये मुतारफ करवाया गया था,
तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो जब खुदाई की गया तो वो पता चला कि इन्होंने अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वगैरह भी मतलब आज से तकरीबन 5000 साल पहले इन्होंने ये कह लें कि ये शुरू किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सिविलाइजेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फर्दर इसमें जो हमारे 1965 की जंग है, जो वॉर्स के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो ये है कि वो 17 दिन जारी रही और ये मतलब सितंबर यानी ये 6 सितंबर को शुरू हुई थी और 23 को एंड हो गया था इसका। ठीक है, तो ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो बाकी इसके अलावा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, ये सीज फायर लाइन बल्कि कश्मीर में ये कहाँ यानी कब जो है ये ड्रा की गई थी ये लाइन। तो ये 1949 में यानी 27 जुलाई 1949 में ये यूएन में ये केस जब गया तो मतलब उन्होंने फर्दर जो है ये सीज फायर जो है लाइन ये ड्रा की। इसके अलावा जो है हिस्ट्री का जो फादर है वो कौन है, यानी ये फाउंडर फादर है, इनके बारे में भी क्वेश्चन जीके में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये हेरोडोटस जो है ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये आपको इसका भी याद होना चाहिए। फर्दर इसमें ये सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है। तो कि जो सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन है वो क्यों कौन सा रहा है, तो ये स्टेप्सला जो है ये गंधारा सिविलाइजेशन का सेंटर रहा है। फर्दर इसमें ये है कि हमारे जो हॉकी के जो कह लें कि इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, फ्लाइंग हॉर्स किनको कहा जाता है, तो ये समीला खान जो है इनको फ्लाइंग हॉर्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये अब्दुल रशीद जो है, इनका आपको नाम याद होना चाहिए। और फर्दर ये क्वेश्चन था कि यानी एमएस ऑफिस में जब हम किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जो एक लिंक ऐड करना चाहते हैं कि अगर हम उस पर क्लिक करें कंट्रोल प्रेस करके तो वो लिंक वाला जो वो पेज या एड्रेस जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो वो लिंक ऐड कैसे करते हैं, ये इन्होंने शॉर्टकट पर हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के। ठीक है, तो आप कंट्रोल और के कंट्रोल प्रेस करके के करेंगे तो एक बॉक्स सामने आ जाता है, वहां आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं या कोई भी अपने चैनल का लिंक दे सकते हैं। तो ये यानी वो कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है तो उसके बैकग्राउंड में आपने लिंक देना है, तो ये लिंक कंट्रोल के प्रेस करके आप दे सकते हैं। तो ये हाइपरलिंक कहते हैं इसको। फर्दर इसमें जो विटामिन के बारे में क्वेश्चन जो है वो लाजमी तकरीबन हर जीके के पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो ये विटामिन ई जो है ये कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, यानी एडिपोज टिश्यू है इनमें भी ये मतलब ये स्टोर्ड होता है, मतलब जमा होता है। फर्दर इसमें जो एंगला मर्कल जो है ये इसके बारे में इसका टेन्योर कितना रहा, ये जर्मन चांसलर रही है और 2005 से 2021 तक की। तो इनका तकरीबन 16 साल यानी ईयर ज्वाइन करा, यानी इन्होंने 4 टर्म पूरी की है। तो यानी 4 चौके 16 यानी बनते हैं 4 4 साल की, जो 4 टर्म इन्होंने पूरी की है। अब जो है वो ओलाफ शोल्स है, मतलब वो मतलब एक तरह से चांसलर बन चुके हैं जर्मनी के। ठीक है, तो ये एंगला मर्कल जो है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फर्दर ये कह लें कि इन्होंने पूछा है कि जो हाई क्वालिटी सीएडी सिस्टम है वो प्रिंटिंग और ड्राइंग वगैरह के लिए क्या यूज करता है, तो वो डिजिटल प्लॉटर है। ठीक है, तो डिजिटल प्लॉटर का ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये मतलब प्रिंटिंग और ये डिवाइसेस वगैरह के या इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये क्वेश्चन है। और फर्दर इसमें पाकिस्तान का जो करंटली किस लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में या व्हाइट लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में। तो वैसे तो ये मौजूदा जो अभी कह लें कि जो चल रहा है इसमें तो उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा था, लेकिन अभी रिसेंटली ये जून में जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक विजिट पाकिस्तान में हमारा मिशन करेगा, यानी हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो जाएंगे वहाँ पाकिस्तान में ऑब्जर्व करेंगे। अगर इन्होंने सारे गोल पूरे कर लिए जो हमने सेट किए थे इनके लिए कि इनको ग्रे लिस्ट से तब निकाला जाएगा अगर ये जो कंडीशन है इनको फुलफिल करते हैं। तो पाकिस्तान ने तकरीबन फुलफिल कर दी है और ये पार्ट ऑफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये तकरीबन 39 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वॉच करती है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टेररिज्म के लिए जो पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए भी ये बनाई गई है फाटक जो है। तो इन्होंने मतलब जो है वो जिस कंट्री के साथ हो उसको ये ग्रे लिस्ट में ऐड कर देते हैं और फिर बाकी मुल्क जो है वो कहने के ट्रेड वगैरह के हवाले से उस मुल्क से अवॉइड करते हैं, इसलिए पार्टनर से निकलना पाकिस्तान के लिए जरूरी है ग्रे लिस्ट से स्पेशली। तो अभी जो है वो कहते तो है कि मतलब ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा, लेकिन एक विजिट करना भी जरूरी है, लिहाजा अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, तो लेकिन यह है कि आगे कुछ महीनों में वो विजिट करेंगे पार्टनर के का एक जो भी वो डेलीगेशन है वो करेंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाएगा। फर्दर इसमें यह है कि यूरो करेंसी वाज लॉन्च्ड इन यानी 1 जनवरी 1999। ठीक है, तो ये भी आपको बताना चाहिए कि 1999 में यूरो करेंसी लॉन्च की गई थी, लेकिन ये शुरू में जो है कहने की एक तरह से डिजिटल करेंसी के तौर पे चलती रही है, लेकिन इसको जो नोट्स वगैरह जो इसके पब्लिश किए यानी पेपर वगैरह की फॉर्म में ये जो एक तरह से लॉन्च की है तो ये 2002 में। ठीक है, तो ज़्यादा 1 जनवरी 2002 में ये इसका आंसर है कि ये इसको यानी नोट्स हैं जो यूरो नोट्स हैं वो लॉन्च किए गए, लेकिन करेंसी जो है 1999 में कर दी गई थी। ठीक है, तो फर्दर इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो हेडर एंड फूटर जो है पर पावर पॉइंट में ये किस कैटेगरी के अंडर जो है वो मौजूद होते हैं।
तो यानी अगर आप देखें इसमें पावर पॉइंट में, तो जैसे ये इंसर्ट है, तो इंसर्ट की कैटेगरी में हम देख सकते हैं कि इसमें अगर इंसर्ट पे क्लिक करें हम, तो इसमें ये आता है टेक्स्ट की एक टैब है, टेक्स्ट की जो है इसके इसमें मौजूद है ये हेडर एंड फुटर जो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसलिए आपको एमएस ऑफिस के इन बेसिक फंक्शन का या कमांड वगैरह का आइडिया होना चाहिए आपको। फर्दर इसमें क्वेश्चन है कि प्रोटीन प्रेजेंट इन एग यॉक इज थायामीन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो यानी विटामिन B1 है जो, तो ये एग यॉक में मौजूद होती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और फर्दर इसमें लाइमस्टोन जो है ये कौन सी रॉक से ताल्लुक है इसका, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स वो है जिनके अंदर पोर्स बने होते हैं, मतलब एक तरह से पोरस होती है। और फर्दर इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी ये मेंडल ने दिया था, ग्रेगर मेंडल ने। तो ये यानी जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है मैट्रिक वगैरह में, या इवन के जनरल साइंस पढ़ी है, उसमें भी ये दिया हुआ है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये किसने दिया था, ये मेंडल ने दिया था। ठीक है, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट इसमें ताजमहल का कलर जो है वो पहले यानी कहने से अब जो है वो चेंज होकर एक तरह से येलो होता जा रहा है, तो ये ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इदारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो रेगुलेट करता है, उस इदारे का क्या नाम है, SECP। इसका SECP स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि विटामिन जो B6 है, इसका दूसरा क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन जो है। ठीक है, इसका नाम, ये जो विटामिन के बारे में क्वेश्चन लाजमी जनरल नॉलेज में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्दर ये है कि जो हाई प्रोफाइल विजिट जो होते हैं पाकिस्तान में, यानी किसी फॉरेन कंट्री का जो कोई फॉरेन मिनिस्टर है या फिर कोई प्रेसिडेंट है या PM, उसने अगर विजिट किया पाकिस्तान में, तो उनके भी आपको डेट स्पेशली याद रखनी चाहिए कि किस कंट्री का प्रेसिडेंट किस कंट्री को पाकिस्तान में और किस डेट को पाकिस्तान में आया। तो वो आप बता सकते हैं, जैसे ये अभी उज़्बेक प्रेसिडेंट जो है, ये मार्च 2022 में इन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान को, तो इसे उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस जो प्रेसिडेंट ने जो विजिट किया था पाकिस्तान 2022 में, तो उज़्बेक प्रेसिडेंट है। ठीक है, इनका नाम शौकत मिर्ज़ायोव है, तो इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को मार्च 2022 में विजिट किया। फिर USSR यानी जो सोवियत यूनियन है, यानी रशिया का पुराना नाम है, जब वो तकरीबन 16 रिपब्लिक्स को मिलकर जो है वो सोवियत यूनियन बना था, तो उसने अफगानिस्तान पे कब हमला किया था, 1979 में, 1979 में। तो ये आपको डेट याद रखनी चाहिए, ये कई बार पहले भी पूछे जा चुका है क्वेश्चन पास में। और इसके अलावा पंजाब गवर्नर जो है, इन्होंने तब जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था एक ऑर्डिनेंस, जिसमें जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के, उनकी पावर को कम किया गया था। तो ये जो खलीगुर रहमान ने जो है 15 जून को ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया था। ये करंट अफेयर के हवाले से मैंने पूछा। और फर्दर इसमें जो है इंदिरा गांधी ने 1975 में जो है वो इमरजेंसी नाफिज की थी इंडिया में, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था इंडिया में, तो उसका मैंने इस बारे में भी मैंने पूछा हुआ है। ठीक है, कि इंदिरा गांधी ने कब इमरजेंसी नाफिज की थी, 1975 में। और फर्दर ये है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है A, D, E, K, ठीक है, विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E और K, ये कहाँ स्टोर होते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में। और फर्दर इसमें निशान हैदर कितने लोगों को दिया गया, वैसे तो अगर सिर्फ निशान हैदर की बात करें तो वो 10 लोगों को अभी तक दिया गया है, लेकिन यह कि हिलाल कश्मीर ये पुराना नाम था कश्मीर का जो सब हाईएस्ट यानी एक अवार्ड जो था, लेकिन यह कि अब हिलाल कश्मीर को भी निशान हैदर ही कहा जाता है, तो लिहाजा अब 11 लोग हैं। हिलाल कश्मीर सैफ अली जंजुआ को दिया गया था 1947 में, तो लेकिन यह कि अब हिलाल कश्मीर को निशान हैदर ही कहा जाता है, लिहाजा ये 11% बनते हैं टोटल जिनको निशान हैदर दिया गया। फर्दर इसमें अकबरनामा किस राइटर ने लिखा, ये अब्दुल फजल ने लिखा था, ये इसका नाम याद होना चाहिए आपको। और फर्दर ये है कि 2005 का जो सार्क मीटिंग थी जो 2005 में, ये किस कंट्री में ये मुनक्कद की गई थी, तो ये बांग्लादेश ने इसको होस्ट किया था, तो ये आपको बताना चाहिए। तो ये सार्क की मीटिंग के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 2016 की पाकिस्तान में सार्क समिट होनी थी, लेकिन यह है कि वो उड़ी कैंप वाला वाकया जो हुआ था उसकी वजह से ये वो सार्क समिट जो है वो फिर नहीं हो पाई थी, तो 19वीं सार्क समिट है जो, तो अब ये आपको सार्क समिट के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। फर्दर ये है कि जो वाटर यानी पानी का जो मिनिमम लेवल होता है जमीन में, यानी सॉइल के अंदर जो अगर हम देखें तो उसको हम बेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ वाटर इन सॉइल इज कॉल्ड बेल्टिंग पॉइंट। और फर्दर इसमें कह लें कि फ्रक्टोज शुगर है जो, इसका फ्रक्टोज शुगर का और नाम या किस कैटेगरी के अंदर आती है, ये मोनोसेक्राइड के। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। और इसमें मजीद फर्दर यह है कि गंडारा सिविलाइजेशन जो है ये किस डायनेस्टी में, मतलब किस डायनेस्टी ने ऑक्युपाई किया था इसको, तो ये गप्ता डायनेस्टी जो है। ठीक है, ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो मंजूर कादिर जो है ये मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक तरह से पाकिस्तान के रह चुके हैं, तो इनका ये कब रहे, 1958 से 62 तक है इनका। ये फॉरेन मिनिस्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया।
और मजीद इसमें है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरह से डॉक्यूमेंट समझी जाती है। तो ये 28 दिसंबर 2021 को ये एक तरह से इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था और उसके बाद ये लॉन्च 14 जनवरी 2022 को लॉन्च की गई। तो ये 14 जनवरी 2022 की डेट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मजीद इसमें जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स जो है इनके बारे में लाजमी क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पेपर में पूछा जाता है। कभी वो करप्शन इंडेक्स के हवाले से पाकिस्तान का पूछ लेते हैं, या वर्ल्ड इंडेक्स जो करप्शन इंडेक्स में जो टॉप पर कौन सी कंट्री है, या जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सी कंट्री एट टॉप, यानी इसमें पहले नंबर पे कौन सा मुल्क है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें टॉप किया है, तो वो फिनलैंड है। ठीक है, तो ये आपने याद रखें। और मजीद इसमें है कि इंटरनेशनल डे जो है वो फॉरेस्ट, इसका जो थीम है वो कौन, यानी 2022 का थीम क्या है। तो लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डे की डेट और उनके थीम के बारे में ये आपको आइडिया होना चाहिए। उनके बारे में लाजमी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस पेपर में भी ये 3 क्वेश्चन तकरीबन ये इंटरनेशनल डे पे पूछे गए हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है ये कब, ये बल्कि इसका थीम क्या है, इसका थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो ये इसका याद रखना है। और मजीद इसमें ताजमहल के बारे में है कि इसका कलर जो है ताजमहल का वो जो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलर ऑफ ताजमहल जो है ये हमें येलो क्यों नजर आता है। तो ये येलो जो है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ये कलर येलो हो गया इसका ताजमहल का। तो फर्दर इसमें कौन सी गैस है जो कम से कम जो है वो एक तरह से पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो जो ऑप्शन दिए गए तो उनमें नेचुरल गैस जो है ये तो इसकी वजह से कम पोल्यूशन जो है फैलती है। और फर्दर इसमें ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है वो 8:35 पे रवाना होती है और 3:12 पे जो पहुंचती है, तो कितना टाइम लेगी। तो ये 6 घंटे और 7 मिनट बनते हैं। ये बिल्कुल जनरल कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। और फर्दर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है कि स्टूडेंट जो है 1970 से 1994 में जो है 1970 से लेकर 1994 तक जो स्टूडेंट उनकी तादाद 6,000 थी। ठीक है, और वो उनकी तादाद यानी कह लें कि 8 गुना जो है वो बढ़ी, यानी इसमें 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट की जो तादाद थी 1970 से 1994 तक वो 6,000 मतलब थी। तो हर साल तकरीबन 8 गुना जो है उसमें इजाफा होता है। तो स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हुए थे, तो ये तकरीबन ये बनता है 750। ये जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया ना कि वो गाड़ी की या कोई एक प्रोडक्ट है उसकी कीमत कम हो गई, डेप्रिसिएशन हुई, मतलब 4 साल यानी कह लें कि वो डेप्रिसिएशन होती रही उसकी। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वही फार्मूला लगेगा इसमें P इज इक्वल टू। ठीक है, आगे फिर आपने बल्कि A इज इक्वल टू T ब्रैकेट 1 माइनस R और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और T जो टाइम को मतलब आपने ऐड। इसके अलावा इसमें लॉकिंग गैस के बारे में का दूसरा नाम नाइट, इसका ये दूसरा नाम है लॉकिंग गैस। तो ये कह ली ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहेंगे हम। ठीक है, लॉकिंग गैस। फर्दर ये है कि जो कौन सा एनर्जी सोर्स है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, तो वो ऑयल है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली 2022 में देखें तो ये 39% जो है ऑयल जो है ये यूज किया जा रहा है एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक है, और फर्दर ये कॉमन जो एलिफेंट, इसके बारे में भी पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ये अब भी पूछा हुआ है इन्होंने कि ये कॉमन जो है ये कह लें कि कैम्बोडिया से ही पाकिस्तान लाया गया था। तो लेकिन ये यहाँ इसके कोई अच्छी हालत नहीं रही इसकी जू में, तो लिहाजा इसको जो है वो वापस अभी कैम्बोडिया में भेज दिया गया। तो इस हाथी का नाम भी पूछा जाता है कॉमन, और ये किस मुल्क में भेजा गया इसको, कैम्बोडिया में। ठीक है, और इसके अलावा जो है कि कितने यूएस के प्रेसिडेंट जो असैसिनेट यानी जिनका कत्ल कर दिया गया, तो वो 4 प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन है, ठीक है, जेम्स गारफील्ड है, और इसके अलावा विलियम मैकिनले है, और जॉन एफ कैनेडी है। ठीक है, तो ये 4 मतलब प्रेसिडेंट अमेरिका के जो एक तरह से असैसिनेट कर दिए गए। फिर एचपीपी और क्रूज, ये किसका वो पंप है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है जिसमें क्रूज को जो है एक तरह से वो उनकी इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी जूस वगैरह जो है कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं। अब इसके अलावा जो है इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी ये कब बनता है, एक तरह से हरिकेन जो हरिकेन एक तरह से तो कन्वर्ट कब होता है जब ये 74 माइल पर और जो है ये स्पीड, इसकी इतनी स्पीड इसको ये क्रॉस कर जाए। ठीक है, यानी 74 माइल पर आवर जो है ये क्रॉस कर जाए, तो फिर वो साइक्लोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें हरिकेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इसकी स्पीड नॉर्मली होती है 39 से 73 के दरमियान, यानी 39 माइल पर आवर, यानी फी घंटा
व्हील की रफ्तार के साथ हिसाब से जो इसकी स्पीड अगर यानी आंधी की स्पीड 39 से 73 के दरमियान हो तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, लेकिन अगर वो 74 माइल पर आवर से क्रॉस कर जाए आंधी की स्पीड तो वो साइक्लोन जो है वो हरिकेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हरिकेन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेदर से रिलेटेड। इसमें फर्दर जो है कि सब कॉन्टिनेंट में यानी बड़े सगीर में सबसे पहले कुरान करीम का जो तर्जमा है वो किस लैंग्वेज में किया गया था, वो सिंधी लैंग्वेज में किया था। ये भी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट में।